इमामत की अदा है। जितने खड़े हैं जरा मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। जितने खड़े हैं जरा हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। ये देख के जिस दीन पे नाजा है जमाना शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। कुरान का लहजा है इमामत की अदा है। कुरान का लहजा है इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैज़ाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का लहजा है इमामत की अदा है। कुरान का लहजा है इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। और हैबत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं। अदू कहते हैं दुश्मन को, हैबत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं। ये फातिमा जहरा का पिसर बोल रहा है। हैबत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं। ये फातिमा जहरा का पिसर बोल रहा है। ये फातिमा जहरा का पिसर बोल रहा है। और शेरे आखिर सुने, इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। अदब व एहतराम के साथ अपनी तवज्जो को जरा करीब करके बैठे। आज जिस तारीख में आप बैठे हुए हैं मैं बात इसी तारीख की करने लगा हूँ। 10 मुहर्रम की शब है, करबला की सरजमीन है। करबला के मैदान में खैमे लगे हुए हैं, उन खैमों में चिराग जल रहे हैं। उन चिरागों के दरमियान में अफसरदा गुलामों के चेहरे नजर आ रहे हैं। आवाज दी गई, हुसैन ने बुलाया है। सारे लोग इकट्ठा होकर के खैमे हुसैन में चले गए। आका हुसैन ने आवाज दी, अब्बास जरा खैमे के चिरागों को बुझा दिया जाए। तवज्जो को मेरी तरफ करके बैठे। आवाज दी, अब्बास खैमे के चिरागों को बुझा दिया जाए। हजरत अब्बास ने चिरागों को बुझा दिया। अल्लाहू अकबर। बहुत सारा वक्त गुजर गया। कुछ देर के बाद आका हुसैन ने फिर आवाज दी, अब्बास जरा चिरागों को जला दिया जाए। जैसे ही चिरागों को जलाया गया, जितने लोग चिराग बुझाने से पहले बैठे हुए थे उतने ही लोग चिराग जलाने के बाद में बैठे हुए हैं। मेरे हुसैन ने, मेरे इमाम ने मजमे की तरफ नजर को डाला और नजर को डालने के बाद कहा था, क्या तुम लोग गए नहीं? अल्लाहू अकबर। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अपनी तलवार को उठाया, इमाम की कदमों में जाकर के रख दिया। इमाम के कदमों में जाकर के तलवार को रखा है। अल्लाहू अकबर। इमाम के कदमों में जाकर के तलवार को रखा है और इमाम की बारगाह में हबीब इब्ने मज़ाहिर अर्ज करते हैं, आका हुसैन अगर तुम चाहो तो हमारी तलवार से हमारी गर्दन को कलम कर दो, हम उफ ना करेंगे, लेकिन करबला के मैदान में तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्या बात, आप लोग कैसे खड़े हो? आप इंतजार ना करें, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आप खड़े होंगे, सारे लोग आपको देखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। बैठिएगा, आप लोग बैठिएगा। इधर चचा मियां की तरफ बहुत ज्यादा खला है। अनवर भाई इनको बिठा के रखिएगा सबको। वो सब बैठ जाएंगे आके। अभी जो नौजवान आए उनको जगह मिल जाएगी, बैठ जाएंगे आके। वलीमे में आया बाप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाएं। बीच में से तो कोई भी उठ करके खड़ा ना हो, साइडों में उठकर खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। मोहब्बत से नारा लगा ले एक मर्तबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
एक बात याद रखें, मैं बहुत संजीदा किस्म का बोलने वाला हूँ। मैं कोई चीखो पुकार नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं अपने दिल की बात आपके दिल में उतारने के लिए आया हूँ। तो चाहते हैं बगैर इंतजार के आप लोग अदब व एहतराम के साथ सुने। पूरा मजमा कहते या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। खैमा-ए हुसैन है, चरागों को बंद किया गया। जितने लोग चराग बुझने से पहले बैठे हुए थे, उतने ही लोग चराग जलने के बाद भी बैठे हुए हैं। मेरे इमाम ने मजमे की तरफ निगाह को दौड़ाया और निगाह को दौड़ाने के बाद कहा, गए नहीं उठ करके हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अपनी तलवार को आका हुसैन के कदमों में रख दिया। आका हुसैन के कदमों में तलवार को रखने के बाद कहा, हुसैन इसी तलवार से हमारी गर्दन को कलम कर दो, हम गवारा करेंगे, लेकिन करबला के मैदान में तुम्हें तन्हा छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि तुम्हें करबला के मैदान में तन्हा छोड़ करके चले जाएं और तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत हमारी निगाहों से कज़ा हो जाए? ये ज़ियारत अगर कज़ा होगी तो बताओ तो सही मेरे इमाम के फिर कब अदा होगी? अल्लाहु अकबर। जब मेरे इमाम ने साथियों का ये जवाब सुना, मेरे इमाम ने फरमाया, अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ अपने अपने खैमों में चले जाओ, जाकर के कुरान की तिलावत करो। आज की रात ये हमारी आखिरी रात होगी। मेरे इमाम ने फरमाया, जाओ अपने अपने खैमों में जाकर के आराम करो। सारे लोग अपने अपने खैमों की तरफ चल दिए। मेरे इमाम ने फरमाया, कुरान की तिलावत करना खैमों में जाकर के, अल्लाह की इबादत करना खैमों में जाकर के, तस्बीह और तहलील पढ़ना खैमों में जाकर के। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम भी कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, हर खैमे से तस्बीह और तहलील की आवाजें आ रही है। मेरे इमाम ने पूरी रात गुजार दी। फज्र का वक्त करीब आता है। मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया, कहा, बाबा मैं हाजिर हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर, मैंने अपने बाबा के दौर में देखा था, जब अजान पढ़ने का वक्त आता था तो मेरे बाबा का बड़ा बेटा हसन अजान पढ़ने के लिए जाया करता था। ऐ अली अकबर, करबला के मैदान में तुम ही मेरे बड़े बेटे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ही अजान पढ़ने के लिए जाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर को अजान पढ़ने के लिए भेजा। मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर, अजान पढ़ने के बाद जरा करबला का जाकर के मुआयना कर लेना, करबला के हालात कैसे हैं, करबला का मामला कैसा है, करबला का माहौल कैसा है। अली अकबर ने जाकर के आजान पढ़ी है, करबला का मुआयना करने के लिए आप गए हैं। आपकी निगाहों ने देखा करबला के मैदान में एक बूढ़ी औरत अपने दुपट्टे के कोने से करबला की जमीन को साफ करती हुई नजर आ रही है। अली अकबर उसके करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं, ऐ माई बता तो सही कहां से आई है, ऐ माई बता तो सही कहां की रहने वाली है। करबला की जमीन को अपने दुपट्टे से किस लिए साफ करती हुई नजर आ रही है? कोई जवाब ना मिला। अली अकबर अपने बाबा के पास आ गए। बाबा के पास जैसे ही आए, मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर बताओ करबला का हाल कैसा है? अली अकबर अर्ज करने लगे, बाबा मैं करबला का मुआयना करने गया था, मैंने देखा कि एक अजनबी औरत करबला के मैदान में अपने दुपट्टे से करबला को साफ कर रही है। इतना सुनना था, मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, मेरे इमाम की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे इमाम ने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, तू जिसको अजनबी कह रहा है वो अजनबी नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा तू ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथों को उठा के बोले, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा आसिफ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कौम के जवानों, माँ की ममता तो देखो। एक माँ करबला के मैदान में करबला की जमीन को साफ कर रही है, इसलिए कि बेटा अगर जमीन पर आए तो जमीन से कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। यार कौम के जवानों, मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कहता फिर रहा हूँ, आज हमने माँ बाप की मोहब्बत को सीने में दफन कर दिया है। बाप चीखता रहे हमारे कानों पे असर नहीं होता, माँ चिल्लाती रहे हमारे कानों पे असर नहीं होता। यार ये मोहब्बत देखो, ये ममता देखो, ये माँ है, माँ करबला के मैदान में करबला की जमीन को साफ इसलिए कर रही है। मेरे इमाम ने फरमाया था, अली अकबर, इसलिए करबला की जमीन को साफ किया जा रहा है ताकि मेरा हुसैन जब जख्मों से चूर होकर के जमीन पर आए तो जमीन की तरफ से कोई दिक्कत का सामना मेरे इमाम हुसैन को ना करना पड़े। अल्लाहु अकबर। ये माँ की ममता है, ये माँ का प्यार है। यार ये करबला है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। मैंने
मैंने इब्तदा ही में कहा था, करबला सुनने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, करबला बयान करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। आओ, एक सुबह ऐसी भी नमूदार होती है करबला के मैदान में, एक खैमे से जरा सी बच्ची निकलती है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है। अल्लाह अकबर, वो खैमे से निकली है दुश्मन के, लेकिन खैमे हुसैन में आ गई। ऐसे खैमे में आई जिस खैमे में सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत ज़ैनब के करीब आकर के बैठ गई। हजरत ज़ैनब के जैसे ही करीब आकर के बैठी, सैयदा ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा करके फरमाया, बेटी कौन है, कहां से आई है? वो कहने लगी, वो जो सामने खैमा लगा है, मैं उस खैमे से चल करके आई हूँ। मेरा बाप भी कबीले का सरदार है, मेरे बाप का नाम है हुर। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ऐ बेटी फिर तो तुम हमारे खैमे में मेहमान बन करके आई हो। और सुनो, हमारे घर का ये उसूल है, अगर हमारे घर में कोई मेहमान बन करके आता है, खाली हाथ वो वापस नहीं जाता है। लेकिन बेटी आज मैं शर्मिंदा हूँ, आज मैं माजरत चाहूंगी, इसलिए कि हमारे खैमे में एक घूंट पानी का नहीं कि तुझे पिला सके, एक रोटी का टुकड़ा नहीं कि तुझे खिला सके। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब ने जब निगाहों को उठा करके देखा, निगाहों के सामने से हजरत सकीना गुजर के जा रही है। सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ती है, हजरत सकीना के कानों में 2-2 बालियां हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ बेटी जरा इधर आ। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना करीब आई। आने के बाद अर्ज करने लगी, फूफी जान बताओ तो सही क्या बात है? सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझसे बताती हूँ, मेरे खैमे में एक मेहमान आई है, और तू भी जानती है हमारे खैमे में अगर कोई मेहमान बन करके आता है, वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। पानी खैमे में नहीं कि पानी पिला सके, अल्लाह अकबर, रोटी खैमे में नहीं कि रोटी खिला सके। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, ऐ सकीना, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत सकीना अर्ज करने लगी, ऐ फूफी जान बताओ तो सही क्या मांगना चाहती हो? अल्लाह अकबर, सैयदा सकीना ने कहा था, सैयदा सकीना ने कहा, फूफी आज अगर तुम मेरी जान भी मांगोगी, मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, सकीना जान का मुतालबा नहीं करना है, तेरे कानों में 2-2 बालियां हैं, एक-एक बाली निकाल करके दे दे, ताकि इस आने वाली बच्ची के कानों में डाल करके इसकी मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया जाए। यार देखो, ये हुसैन का घराना है, ये हुसैन के घराने की मेहमान नवाजी है। सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना के कानों से बालियां निकाली, और बालियां निकालने के बाद उस आने वाली बच्ची के कानों में डाल दिया, और इरशाद फरमाया, जा बेटी चली जा अपनी खैमे के अंदर। उस बच्ची ने कुछ सुना, कुछ समझा और कुछ ना समझा, उठ करके चल दी। सैयदा ज़ैनब ने उसके दामन को थाम लिया, और दामन को थामने के बाद कहा था, ओ मेरी लख्ते जिगर सुन तो सही, अगर तुझे कभी वक्त मिले तो हमारे आबाई वतन मदीना शरीफ चले आना, वहां हम दिखाएंगे तुझे कि हमारे घर में कैसे मेहमान नवाजी की जाती है। अल्लाह अकबर, उधर हजरत हुर जो कि अपने सिपाहियों के दरमियान में इस सोचो पंज में पड़े हुए थे कि आखिर हुसैन से कैसे माफी मांगी जाए, आखिर हुसैन की बारगाह में कैसे जाकर के हुसैन को राजी किया जाए। अभी ये सोच ही रहे थे कि आपकी बेटी आपकी निगाहों के सामने से गुजरी। जैसे ही आपकी निगाहों के सामने से गुजरी, अल्लाह अकबर, हजरत हुर ने देखा, मेरी बेटी जब घर से वापस गई थी, मेरी बेटी जब घर से गई थी, कानों में बालियां नहीं थी, अब वापस आई है, कानों में बालियां कहां से लेकर के आई है। अल्लाह अकबर, करबला की ये दास्तान जरा दिल से सुन करके चले जाओ। आप आसिफ कमाल को भूल सकते हो, लेकिन करबला की दास्तान को तुम चाह करके भी भुला नहीं सकते। हजरत हुर ने देखा, अपनी बेटी को करीब बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, बेटी जरा ये तो बता, तेरे कानों में ये बालियां कहां से आई? बच्ची हुआ करती है, बच्ची हो या बच्चा, बिल्कुल सच्चाई का दामन थाम करके चला करता है, झूठ नहीं बोला करता। वो बच्ची कहने लगी, बाबा वो जो सामने खैमे नजर आ रहे हैं, मैं आज सुबह उन खैमों में गई थी, और उन खैमे में जाकर के मैंने देखा था, एक खातून थी जिसके बाल सफेद थे, कुरान की तिलावत कर रही थी। मैं करीब जाकर के बैठ गई, मुझसे कहा था, बेटी कहां से आई हो? मैंने कहा था, सामने वाले खैमे से चल करके आई हूँ। उस खातून ने कहा था, बेटी तुम तो हमारी मेहमान हो। अल्लाह अकबर, ये कानों में बालियां किसी ने पहनाई है, उसी खैमे में बैठने वाली उस खातून ने पहनाई है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत हुर फरमाते हैं, बेटी क्या तू जानती है कि वो खैमा किसका है? अर्ज किया, नहीं बाबा मैं नहीं जानती कि खैमा किसका है, आका हुसैन का खैमा है वो, ये हजरत हुर ने बताया। और साथ ही साथ ये भी हजरत हुर ने बयान किया, बेटी आज जो ये खैमा इस नोयत पर है, उसका जिम्मेदार भी तेरा बाप है। तेरा बाप चाहता है कि हुसैन से माफी मांगी जाए, तेरा बाप चाहता है
हुसैन को राजी कर दिया जाए, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देती है आखिर मैं कैसे हुसैन के सामने चेहरा लेकर के जाऊं। मैंने ही काफिले को रोका था, आज मैं कैसे हुसैन के सामने जाऊं। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, वो जरा सी बच्ची कहने लगी बाबा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत बांधो और जाओ। जो इंसान तुम्हारे दुश्मन की बेटी को, अपने दुश्मन की बेटी को बालिया पहना सकता है, मैं यकीन के साथ कहती हूँ अगर तुम जाओगे, जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा ज़हरा के लालों का काम। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, हुसैनी कमेटी, नारे तकबीर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत बांधी, हजरत हुर आ गए, आका हुसैन के कदमों में आकर के अपने सर को रख दिया, अर्ज किया हुसैन मैं माफी चाहता हूँ, मैं अगर तुम्हारा रास्ता ना रोकता तो आज करबला के मैदान में तुम्हें खेमे ना लगाने पड़ते। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया था कौन हो, अर्ज किया मेरा नाम हुर है। और याद रखें हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है, जोर से बोल लें, क्या होता है, आजाद। मेरे इमाम ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, ये अली का बेटा तुम्हें जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाहू अकबर। ये अली का बेटा तुम्हें जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाहू अकबर। जब इतना सुना था हजरत हुर बारगाहे हुसैन में अर्ज करते हैं इमाम अब जल्दी करो, मुझे भी रन में जाने की इजाजत दे दो, मैं भी आपके कमाल की शान पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी अस्मत पे अपनी जान को निछावर करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया था हुर जाओ अपने खेमे में चले जाओ, अपने बच्चों के दरमियान में रहो। हजरत हुर ने अर्ज किया था इमाम नहीं नहीं, अब मैं अपनी गर्दन को आपके नाम पे कुर्बान करना चाहता हूं। और कौम के जवानों जरा तवज्जो से सुनो तो ये तारीख, मेरे इमाम ने इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर तैयार हुए, घोड़े पे सवार होने के बाद जब मैदान कारजार की तरफ निकले, अम्र बिन साद ने देखा ये तो हमारी तरफ का था, अब ये हुसैन की तरफ से आ रहा है। अपने साथियों से कहने लगा जल्दी करो, इसको मजा चखाना है, इसको बताना है कि बेवफाई का सिला क्या हुआ करता है। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर उन्हीं के दरमियान के रहने वाले थे, वो जानते थे हुर की ताकत क्या है, वो जानते थे हुर की हिम्मत क्या है, वो जानते थे हुर का हौसला क्या है। हजरत हुर जब मैदान कारजार में गए तो अम्र बिन साद ने जितने लोगों को हुर कत्ल कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा मैदान कारजार में उतारे, और उतारने के बाद ये सोचने लगा कि अब हुर का खात्मा हो जाएगा। लेकिन खुदा की कसम जब हुर मैदान कारजार में गए तलवार को चलाया, ऐसा तलवार को चलाया जितने लोग अम्र बिन साद ने भेजे थे सबको मिनटों के सेकंडों में काट करके जमीन पर फेंक दिया। अम्र बिन साद ने कहा था हुर तुझे आज हो क्या गया, तू तो इतने लोगों से लड़ भी नहीं पाता था, आज कितने लोगों को काट दिया। हजरत हुर ने जवाब दिया था अम्र बिन साद तुझे मालूम नहीं, आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था, आज मैं करबला के हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, हुसैनी कमेटी, अल्लामा आसिफ साहिब किबला। आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला था, आज से मैं करबला के हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा हूँ। अल्लाहू अकबर। बात बहुत ज्यादा करनी है, वक्त बहुत ज्यादा कम, मैं चाहता हूँ कि तारीख करबला आपकी निगाहों के सामने रखूँ। अल्लाहू अकबर। शहादतों पे शहादतें होती रही, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। अब वो वक्त आ जाता है कि खासी अब्बास आका हुसैन की बारगाह में आए। आका हुसैन की बारगाह में आने के बाद रन में जाने की इजाजत मांगी। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया ना तो मेरी कमर टूट जाएगी। अल्लाहू अकबर। तू मेरी जमात का अलंबरदार है अब्बास, तू करबला के मैदान में नहीं जाएगा, तू मैदान कारजार में नहीं जाएगा। इतना सुनना था। गाजी अब्बास ने कहा था आका हुसैन उस फौज की बात कर रहे हो जिस फौज में कासिम ना रहे, उस फौज की बात कर रहे हो जिस फौज में औनो मोहम्मद ना रहे, उस फौज की बात कर रहे हो जिस फौज में अली अकबर ना रहे। मेरे इमाम ने फरमाया था गाजी
हम कौन लगते हैं तुम्हारे? गाजी कहने लगे, गर्दन को झुका करके आप मेरे आका हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, ये आका का हुक्म है कि जाओ अपने खेमे में चले जाओ। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हर एक यजीद का जीना आजाद कर देते, मुनाफिकीन को वो बेनकाब कर देते। अगर मेरा हुसैन सिर्फ इतना कहता जा अब्बास, तो यजीद फौज को शामी कबाब कर देते। ये अब्बास लंबरदार की ताकत का आलम था। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया, जाओ अपने खेमे में चले जाओ। हजरत खासी अब्बास अपने खेमे में जाते हैं। अपनी माँ उम्मे बनीन को याद करके रोने लगे, अर्ज करने लगे, माँ अगर आज तुम होती तो मुझे हुसैन से इजाजत दिला देती। आज तुम नहीं हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं शहादत के जाम से महरूम हो जाऊं। इतना सोच ही रहे थे, अचानक मेरे इमाम मेरे खासी अब्बास की पीठ पर किसी बच्ची ने आकर के हाथ रख दिया। खासी अब्बास ने अपना चेहरा पीछे करके देखा, वो कोई और नहीं, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना थी। एक हाथ में लकड़ी का प्याला है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पीठ पे रखा हुआ है। एक हाथ में लकड़ी का प्याला है, दूसरे हाथ में गाजी अब्बास का वो पेशो गाजी अब्बास की वो पुश्ते अनवर है। गाजी अब्बास की पुश्त पर हाथ रखा हुआ है। अल्लाहू अकबर। गाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना किस लिए आई हो? हजरत सकीना कहने लगी, मैं हर किसी के खेमे में गई, मुझे पानी की तलाश है। मैं पानी लेने के लिए हर खेमे में गई, मैंने हर दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, लेकिन कहीं से मुझे पानी ना मिला। चचा अब्बास, हर कहीं से यही आवाज आई, सकीना पानी तुझसे पड़ के ना था, पानी है ही नहीं, इसलिए हम तुझे कहां से पानी दें? पानी तेरी जात से पड़ के ना था। अल्लाहू अकबर। सकीना अर्ज करती हैं, चचा अब्बास, मैं आपके दरबार में इसलिए आई हूँ, इसलिए कि आपके दरबार से कोई खाली वापस नहीं जाता है। मैं यही तमन्ना लेकर के आपके दरबार में आई हूँ, मैं यही आरज़ू लेकर के आपकी बारगाह में आई हूँ। गाजी अब्बास ने कहा था, सकीना अब ये तेरा चचा अब्बास भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरे बाबा हुसैन ने मुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन एक बात तो बता, 3 दिन हो गए पानी को बंद किए हुए, लेकिन आज तुझे पानी की जरूरत पड़ी है। हजरत सकीना की आंखों ने जवाब दे दिया, अर्ज करने लगी, चचा अब्बास अगर तुम कहते अगर मुझे अपने लिए पानी की जरूरत होती तो खुदा की कसम में कभी पानी ना मांगती, बगैर पानी में ये जामे शहादत नोश कर लेती। लेकिन